स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल पे दोस्तों। और जैसा मैंने अपने एक शॉर्ट में कहा था, अगर आपने देखा हो तो, कि मुंबई इंडियंस आज वो कर्स ब्रेक करेगी और मुंबई ने वही किया है। जी हाँ, पहला गेम ना जीतने का 2012 से कर्स फाइनली टूट गया है और मुंबई इंडियंस ने अपना पहला मैच जीत लिया है। और मैं आपको सच बताऊं, ये टीम मुझे कहीं ना कहीं बहुत डरा रही है कि ये चैंपियंस हो सकते हैं। छठा टाइटल इनका आ सकता है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी इस बात की। क्यों? फर्स्ट थिंग, एक जो इनका स्क्वाड एज यूजुअल खतरनाक सा होता है वो तो है ही है, बट जिस तरीके का इनके टीम का एटमॉस्फेयर इस समय लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जो 2 साल कलेश चला वो कलेश हैज बीन सेटल्ड डाउन कंप्लीटली। और ये टीम इज लुकिंग अ डिफरेंट बीस्ट इस साल। अगर ये ऐसे ही परफॉर्मेंस मेंटेन करते हैं, इनको हराना बहुत मुश्किल होने वाला है हर टीम के लिए। बात करते हैं मैच की फटाफट से। तो मैच तो मेरे को लगता है मुंबई को जिताया दी आर एंड आर फैक्टर ने। रोहित शर्मा एंड रायन रिकल्टन दोनों ने, एक ने 70 प्लस बनाया, एक ने 80 का स्कोर बनाया। और दोनों ने इतनी शानदार बैटिंग करी कि पहले 10 ओवर में ही मैच मुंबई की तरफ सीधा कर दिया कि चेज आराम से हो जाएगा। 220 रन का चेज था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुरुआत बहुत अच्छी करी बैटिंग में। फिन एलन और कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी, बट रहाणे थोड़े से स्लो हो गए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो उनका स्टार्ट था, जो पेस था, उससे थोड़ा सा वो स्लो हुए। कि उसके बाद फिन एलन भी 36 पे आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं प्रेशर था। जैसे तैसे अंकुश रघुवंशी की 50 के और रिंकू सिंह के नीचे वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन के कारण 220 के स्कोर पे टीम पहुंची। बट जिस तरीके का विकेट था, बिल्कुल शीशा, कहीं ना कहीं सबको पता था कि ये चेज हो जाएगा। और जैसी पटाखा बैटिंग करी दी आर एंड आर फैक्टर, रो हिटमैन शर्मा एंड रायन रिकल्टन ने, नेक्स्ट लेवल बैटिंग। क्या जबरदस्त शॉट मारे, स्पेशली रोहित ने तो जो कुछ शॉट्स खेले, एक कवर के ऊपर से उन्होंने छक्का मारा था, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। उसके अलावा रायन रिकल्टन ने जैसे स्पिनर्स को मारा, वरुण चक्रवर्ती को जैसे दोनों ने खूब पीटा, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी बैटिंग हमको देखने को मिली। वरुण चक्रवर्ती के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, ही इज वेरी लो ऑन कॉन्फिडेंस। उनके हाथ से बॉल अच्छा नहीं गिर रहा है। वो हाईएस्ट विकेट टेकर जरूर थे वर्ल्ड कप में, बट परफॉर्मेंस वॉज प्रिटी ऑर्डिनरी। और वो दिख रहा है उनकी बॉडी लैंग्वेज में ही। बॉल सही जगह गिर नहीं रहा है, बहुत ही बेकार बॉलिंग वो कर रहे हैं। और पिचेस भी कुछ बहुत ज्यादा पाटा है। इम्पैक्ट प्लेयर रूल का कुछ ना कुछ तो बोर्ड को करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, क्योंकि ये क्रिकेट को ना इवन नहीं रहने दे रहा है। बैट्समैन को वैसे ही एडवांटेज होता था, अब डबल एडवांटेज हो रहा है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। मैं तो, जैसे कुछ कैप्टन फेवर में है ये रूल नहीं होना चाहिए, मैं भी उनमें से एक हूँ कि भाई साहब ये रूल खत्म कीजिए आप, फॉर द सेक ऑफ क्रिकेटर्स एंड फॉर द सेक ऑफ बॉलर्स, क्रिकेट बचाने के लिए। रही बात कर लेते हैं हमारे कुछ स्टार परफॉर्मर्स की। आज के आरएनआर फैक्टर की हमने बात कर ली है। एक खिलाड़ी जिसने मुंबई इंडियंस के लिए मैच खेला, उनके नेट बॉलर थे सालों पहले, और आज उनके लिए डेब्यू किया। क्या गेंदबाजी करी शार्दुल ठाकुर ने। उनको लॉर्ड हम लोग कहते हैं, किसी रीजन से ही कहते हैं भाई साहब। 3 विकेटें, जबरदस्त गेंदबाजी, और मतलब जो कहते हैं ना लक फैक्टर लेके आने वाला खिलाड़ी, वो शार्दुल ठाकुर है। और शार्दुल ठाकुर ना गिव अप नहीं करते कभी भी, आपने हमेशा देखा होगा। वो उनको बाकियों से डिफरेंट बनाती है। मुझे ये चीज उनकी बहुत पसंद है। उनकी बहुत लिमिटेशंस हैं। पेस उनके पास ज्यादा नहीं है, हाइट उनकी अच्छी नहीं है जो एक फास्ट बॉलर की होती है। उसके बावजूद वो जिस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं ना, आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत अच्छा उन्होंने स्पिरिट दिखाया। जसप्रीत बुमराह एज यूजुअल अच्छी बॉल डालते हैं, लास्ट ओवर में थोड़े पिट गए, बट उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग करी बाकी सबके मुकाबले इस शीशा विकेट पे, जो कि जहां बैटिंग करनी इतनी अच्छी, इतनी इजी और इतनी आसान हो गई थी। और चेज तो वैसे ही आसान होता है, ड्यू आ जाता है, एंड प्लस जिस हिसाब से एमआई का बैटिंग लाइनअप है, एक्स्ट्रॉर्डनरी। केकेआर की अब कुछ मैं बातें करना चाहूंगा। केकेआर की तरफ से पॉजिटिव्स में मैं देखूंगा कार्तिक त्यागी को। कार्तिक त्यागी ने बॉलिंग अच्छी करी है, डॉट बॉल्स डाली है। थोड़ा सा वो अगर इंप्रूव करें अपने लाइन लेंथ पे ना, जो उनका पेस है 145 के आसपास वो लगातार डाल रहे हैं,
वो बहुत डेंजरस बॉलर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस। उन पे काम करने की जरूरत है। और कप्तानी, भाई साहब अजिंक्य रहाणे को क्रैम्प आ गए, वो चले गए, लेकिन जो कप्तानी हुई है उसके बाद रिंकू सिंह की तरफ से, यहाँ जो रहाणे जब थे तब भी हो रही थी, थर्ड क्लास, बिल्कुल थर्ड क्लास। सुनील नारायण को आप लेके नहीं आए, जिनके अगेंस्ट रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, रायन रिकल्टन भी फंसते हैं। अनुकूल रॉय, जिनको अब तक खिलाया नहीं जाता था, फाइनली मौका मिल रहा है इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद सैयद मुश्ताक अली में। आपने उनके ओवर सही से यूटिलाइज ही नहीं किए, वो आखिरी ओवर करने आ रहे हैं। 2 ओवर, 1 ओवर में अगर रन पड़ भी गए तो आप डिस्कार्ड थोड़ी कर दोगे जब इतना बड़ा टोटल है। ऐसा बॉलर आपको विकेट लेके देता है जो विकेट बाय करने जाए। पता नहीं क्या कप्तानी हो रही थी, और स्पेशली फील्ड सेटिंग इतनी बेकार थी। एक लिटरली एक सिचुएशन आई थी जहां पे एक शॉट रायन रिकल्टन का था और एक शॉट रोहित शर्मा का था, जो कि कैच होना चाहिए था, बट लॉन्ग ऑफ का जो फील्डर था, या एक बार लॉन्ग ऑफ का था और एक बार लॉन्ग ऑन का था। दोनों टाइम वो फील्डर सही पोजीशन पे ही नहीं था कि वो पहुंच सके। और एक कैच शायद मिड विकेट पे भी ड्रॉप हुआ है मेरे ख्याल में। तो जो ये कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, यहाँ कप्तानी ठीक नहीं थे, फील्डर सही जगह नहीं खड़ा था, सही खिलाड़ी को सही समय पे ओवर नहीं दिया गया। नया बॉल किससे बेहतर कराया जा सकता है वैभव के साथ, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां मुझे दिखाई दी। अनफॉर्चुनेट फॉर केकेआर, और मुझे केकेआर इस सीजन कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करती तो नहीं दिख रही है, अनटिल एंड अनलेस बैट्समैन कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोड कर देते हैं उनके, और बॉलर्स के लिए इजी हो जाए बचाना। ऐसी बॉलिंग के साथ और ऐसी कप्तानी के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स तो आगे जाना मुश्किल हो जाएगा इस सीजन में, ऐसा मुझे लगता है। अब बात कर लेते हैं कल के प्रेडिक्शंस की। तो कल के मेरे प्रेडिक्शन ये हैं कि द मैच इज बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स एंड राजस्थान रॉयल्स, और मुझे कल लगता है कि मिस्टर बन्ना, जो कि कभी थलापति होते थे, वो लेंगे अपना बदला और राजस्थान रॉयल्स मैच जीतेगा, और उसमें एक अच्छा योगदान होगा सर रविंद्र जाडेजा का। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी बातें अगर आपको अच्छी लग रही हैं, आप कनेक्ट करना चाहते हैं कि हम लोग आएँ साथ में इंटरेक्ट करें, क्रिकेट की बातें करें, तो प्लीज़ डू रीच आउट। मेरा मेल आईडी भी मैं डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर भी डाल दूंगा। इफ़ यू वांट टू कनेक्ट, आप कीजिए कनेक्ट। हम आते हैं, प्लान करते हैं, साथ में शो करते हैं, नहीं तो कमेंट कर देंगे तब भी आई विल रीच आउट। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।